इंसानी इतिहास भरा हुआ है लड़ाई और जंगों से, कुछ छोटी और कुछ बड़ी। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग होगी। इसमें इस्तेमाल हो सकती है एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने पर फौज और बहुत सी नई स्ट्रेटजीज। मगर ये सब होगा क्यों? कौन कौन से मुल्क इसमें शामिल होंगे और ये लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी? ये है नॉलेज इंटरेक्शन और ये होगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। कई सालों से हम लोगों को सुनते हुए आ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। ये तकरीबन शुरू हो चुकी थी 1960s में, जब रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। शुक्र है कि उस वक्त हम इससे बच गए, मगर क्या हो अगर अगली दफ़ा हम इससे बच ना सकें। ये कहना मुश्किल है कि वर्ल्ड वॉर 3 कब शुरू हो सकती है। शायद ये शुरू हो सकती है किसी मुमताज़ सियासी शख्सियत को मारने पर, इंटेलिजेंस के खतरे पर और किसी कीमती रिसोर्स के ऊपर, जैसे तेल, सोना वगैरह। ऐसे बात करने से तो लगता है कि जंग कल ही शुरू हो जाएगी, मगर सच्ची बात यह है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। 1945 से अब तक दुनिया ने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, जैसे वियतनाम, अफगानिस्तान और बहुत सारे सिविल वॉर्स। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 के होने में पूरी दुनिया के ममालिक का शामिल होना ज़रूरी है। मगर दुनिया का ढांचा बहुत तब्दील हो चुका है। 1945 से अब तक तमाम ममालिक इस तरह से इत्तेहादी नहीं रहे और पहले से अफवाज और भी ताकतवर और हुनरमंद हो चुकी हैं। जैसे पहली जंगों में लाखों लोग मरे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 में भी ऐसा ही होगा और जमीन को सालों लग जाएंगे इस हादसे से रिकवर होने में। और ज्यादातर अफवाज नए तरह के हथियार इस्तेमाल कर रही होगी। इस जंग में अफवाज जो जमीन से लड़ रही होगी वो शायद एक्सोस्केलेटन का इस्तेमाल करें। ये लोहे का फ्रेम होगा जो फौजी के जिस्म के साथ जुड़ा होगा इनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, और ये आसानी पैदा करेगा फौजी को लंबे रास्ते तक वजनी सामान लेकर चलने में। और ऐसा भी हो सकता है कि बजाय हम जमीन और आसमान में लड़ाई करें, हम खला में भी लड़ाई करेंगे। मुख्तलिफ अफवाज इस्तेमाल कर सकती हैं हथियारों से लैस सैटेलाइट। हो सकता है ये सारी बातें आपको साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रही, मगर ये याद रखिए कि ये हथियार बहुत खतरनाक हैं और दुआ करते हैं कि इस तरह के हथियार किसी मुल्क को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। मगर ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़ाई जमीन पर हो ही ना और ये कंप्यूटर्स के साथ लड़ी जाए। ऐसी लड़ाई में इस्तेमाल होंगे ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स जो अफवाज की जगह लड़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि ऐसी लड़ाई लड़ी ही ना जाए जिसमें खून खराबा हो। दुश्मन ममालिक के कंप्यूटर और पावर स्टेशन को हैक करना भी इसमें शामिल है। और ये जंग होगी किस बात पर? मेरे ख्याल से ये रिसोर्सेज पर होगी और ज़्यादातर पानी पर होगी, क्योंकि साफ पानी जो मिलना मुश्किल होता जा रहा है और आगे आने वाले वक्त में ये मिलना और मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक इसके पीछे लड़ना शुरू कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए तो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। पहली बात तो यह है कि यह जंग अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई। इसके पीछे शायद इन चीज़ों का हाथ है। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिराए थे जिसमें लाखों लोग मरे थे, और जो शहर इसकी जद में आए थे इनको रिकवर होने में सालों लग गए। और जो न्यूक्लियर बम वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुए थे ये कुछ भी नहीं है आज के जदीद न्यूक्लियर बम्स के मुकाबले में। और हाँ, ये बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि दुनिया में इस वक्त 14,000 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जिसमें से ज़्यादातर अमेरिका, रशिया और चाइना के पास है। एक कौम हर चीज़ बना सकती है, फौज, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, लेकिन अगर इसके ऊपर न्यूक्लियर बम गिरेगा तो फिर इस कौम के लिए गेम ओवर है। और अगर एक मुल्क न्यूक्लियर बम गिराएगा तो हम किसी को नहीं रोक सकते दूसरा बम गिराने से, और फिर एक के बाद एक सब अपने अपने न्यूक्लियर बम चला देंगे। और फिर कौन जीतेगा ऐसी लड़ाई को? कोई भी नहीं। अगर पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए तो इससे बहुत बुरा असर होगा पूरी दुनिया पर, और हम कह सकते हैं कि दुनिया पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ऐसी लड़ाई जिसमें तमाम ममालिक शामिल हो, ये शुरू करना इतना आसान नहीं। और अगर दो ममालिक आपस में लड़ रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि कोई और मुल्क इसमें शामिल होना चाहे, वो इनको अपनी लड़ाई खुद लड़ने देगा। जंगें नस्लें बर्बाद कर देती हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। ऐसी गहरी बातें करते करते तो मैं थक गया, अब थोड़ा मज़ा करते हैं। क्या हो अगर हम स्टमक एसिड से भरे पूल में गिर जाएं? मगर ये एक और कहानी है नॉलेज इंट्रैक्शन की।